गैसियस स्टेट मैटर की वो स्टेट है जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, जो एक्सपांड हो सकती है या उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। सपोज़ करो हमारे पास दो पिस्टन है यहाँ पर, ये पिस्टन, इसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, दो कंडीशन है एक पिस्टन की, टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये जाके सरफेस पर टकराएंगे और उसकी वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसका प्रेशर P1 था, इसका वॉल्यूम V1 था, इसका टेम्परेचर T1 था, और इसका प्रेशर हो जाएगा P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। ये क्या हुआ, ये जब मैंने इसको हीट करा तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये जाकर सरफेस पर टकरा रहे हैं और नए कंटेनर का प्रेशर P2 V2 T2 है। यहाँ से एक फार्मूला लिख लेते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर एंड वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इस पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, आपको इसमें सारी चीज़ें दे देगा, कोई एक चीज़ अननोन होगी। कभी कभी बोल देगा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप टेम्परेचर हटा देना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कर लेना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट बोला तो वॉल्यूम हटा देना, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 कर लेना। तो इस तरह से कोई एक चीज़ अननोन होगी, बाकी सारी चीज़ें नोन होंगी। पॉइंट की बात यह है कि प्रेशर, अगर आपसे प्रेशर पूछा गया और आपको प्रेशर, ये वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया गया और ये वाला प्रेशर पूछा गया, तो ये भी एटमॉस्फेयर में ही आएगा। तो प्रेशर की कुछ यूनिट याद कर लीजिए। जैसे प्रेशर होता है 1 ATM की जो यूनिट होती है वो होती है 1.013 बार, 760 mm ऑफ Hg या फिर टॉर और 10⁵ पास्कल। तो ये प्रेशर की यूनिट है। वहीं वॉल्यूम की यूनिट भी याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कहा 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, 1 ml इज इक्वल टू 1 cc इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अब टेम्परेचर की वैल्यू हमें यहाँ केल्विन में पुट करनी पड़ेगी। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, जैसे उन्होंने दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में पुट करेंगे, 25 प्लस 273 298 केल्विन। तो आपको टेम्परेचर केल्विन में ही पुट करना है। अच्छा, प्रेशर की यूनिट, दोनों यूनिट सेम होगी। अगर P1 आपने एटमॉस्फेयर में पुट किया है तो P2 भी एटमॉस्फेयर में पुट करना पड़ेगा। तो हमें यूनिट का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसने क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम कांस्टेंट तो आप V1 V2 हटा देना। अगर उसने क्वेश्चन में बोला प्रेशर कांस्टेंट तो P1 P2 हटा देना। अगर उसने क्वेश्चन में बोला कांस्टेंट टेम्परेचर तो T1 T2 हटा देना। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल इसके करने हैं। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आता है आइडियल गैस इक्वेशन पर। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। यहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N होता है मोल्स, मोल्स को हम लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू R इंटू T। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ R की वैल्यू। यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया है तो R की वैल्यू लीटर और एटमॉस्फेयर में आनी चाहिए। तो R की वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन इंटू मोल। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पर ये जो यूनिट है, इस यूनिट से हम समझते हैं कि इसके न्यूमेरिकल हमें कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में है तो ये वॉल्यूम आपको लीटर में ही लेनी पड़ेगी। वॉल्यूम जैसे ml में दी है तो 1000 से डिवाइड कर दो, वो लीटर में आ जाएगी। डेसीमीटर क्यूब तो लीटर ही होता है। प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में ही लेना पड़ेगा या एटमॉस्फेयर में ही आएगा, क्योंकि R की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल है। अब टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लेना है। ये वेट, ये मॉलिकुलर वेट, जनरली इस क्वेश्चन में मॉलिकुलर वेट पूछा जाता है। वॉल्यूम अगर ml में है 1000 से डिवाइड कर दो। अच्छा, अभी मैंने एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन बताया था। जैसे मान लो आपको ऑप्शन जो है वो पास्कल में दिए हैं, तो आप एटमॉस्फेयर में निकाल के 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना तो पास्कल में आ जाएगा। तो दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल कि गैस की प्रेशर और डेंसिटी के बीच रिलेशन पूछा जाता है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू
वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू आर इंटू टी। अब इस वॉल्यूम को मैं नीचे ले जाऊं, ये वॉल्यूम नीचे चला गया, तो वेट अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो P हो जाएगा D अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर D हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस, T हो जाएगा टेम्परेचर, केल्विन में लेना, और MW हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस। नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक कंटेनर में मान लो 3 तरह की गैसेस हैं, मान लो इसमें CO2, O2, N2 है। ये तीनों गैसेस सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, और जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा वही वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होगा, वही वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वही वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन होगा। ऐसा क्यों? जैसे हमारे रूम में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। जैसे हमारे रूम में ऑक्सीजन हर एक कोने में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हर एक कोने में प्रेजेंट है, मतलब जो हमारे रूम का वॉल्यूम है वही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वॉल्यूम है। ठीक वैसे ही एक कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही उन गैसेस का वॉल्यूम भी होगा। अब इसका पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? इस कंटेनर के अंदर का टोटल प्रेशर इज सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। मतलब इन सब के पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर होगा। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? PV इक्वल टू NRT। तो जैसे यहाँ पर मोल्स है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स लिख देंगे, यहाँ पर फिर ऑक्सीजन, तो ये पहली इक्वेशन हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल लिख लिए। तो P पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, इसको फर्स्ट मान लो। फिर वैसे ही हम ऑक्सीजन की इक्वेशन लिख लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, ये थर्ड इक्वेशन। अब हम तीनों को यहाँ पुट कर दें और तीनों को ऐड कर दें, तो P टोटल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर P टोटल हो जाएगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। अब हम ऐसा करेंगे, ये RT और V को बाहर निकाल लेंगे, तो P टोटल हो जाएगा RT अपॉन V, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। R की वैल्यू फिक्स है, टेम्परेचर आपको देगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मोल्स निकालना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स निकालना है, तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, इससे हम करके मोल निकाल लेंगे। तो हो सकता है वो डायरेक्ट आपको मोल ना दे, आपको वेट देगा, तो आप वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करके सबके मोल्स निकाल लेना। यहाँ पर एक फार्मूला और आता है, जैसे किसी गैस का मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये भी पार्शियल प्रेशर निकालने का एक तरीका है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फोर्थ तरह का क्वेश्चन हो गया जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर। फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन ऑन वैन डर वाल गैस इक्वेशन, ये रियल गैस इक्वेशन हम कहें। वैन डर वाल गैस इक्वेशन होती है PA n स्क्वायर V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू RT।
तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछ लिया जाता है ए एंड बी की डायमेंशन क्या है। वॉल्यूम से वॉल्यूम माइनस होगी और n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर। तो यहाँ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और b मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। तो जो b की डायमेंशन है, जो v की डायमेंशन होगी, वॉल्यूम की डायमेंशन होगी, वही b की डायमेंशन होगी। तो b की डायमेंशन होगी l क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की डायमेंशन मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो l क्यूब है। फिर उसके बाद यहाँ पर a की डायमेंशन क्या होगी हम निकाल सकते हैं। देखो, प्रेशर से हम जिसको ऐड कर रहे हैं उसकी यूनिट भी सेम प्रेशर के जैसी होगी। प्रेशर a n स्क्वायर v स्क्वायर। तो आपको यहाँ a की डायमेंशन निकालनी है। अच्छा, n की कोई डायमेंशन नहीं है और इसकी डायमेंशन प्रेशर के इक्वल है, क्योंकि सेम यूनिट वालों को ऐड कर सकते हैं। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। a फॉर एरिया, तो मास की यूनिट निकाल लो अब, मास की केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया की मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो m1 l ये ऊपर जाएगा, l-1 और t-2। ये प्रेशर की डायमेंशन आई। दिस इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर, और v क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो l क्यूब, तो l क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा l6। तो यहाँ पर ये जो a की डायमेंशन है, इस l6 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ जो a की डायमेंशन है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके m1 l5 t-2। तो ये बार बार पूछा जाता है कि b की डायमेंशन क्या है और a की डायमेंशन क्या है। ये जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन है, यह रियल गैस इक्वेशन है। इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इस बात से रिलेटेड है कि कौन सी गैस कितना ईजिली लिक्विफाई होगी। तो जिन गैसेस की वैन डर वाल कांस्टेंट a एंड b की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ईजिली लिक्विफाई होंगे। तो यहाँ पर एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। SO2 का लिक्विफिकेशन सबसे आसानी से होगा, फिर उसके बाद CO2, फिर इसके बाद O2, N2, हीलियम और लास्ट में आएगा हाइड्रोजन गैस। तो ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का ऑर्डर है। तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाई होगी, तो SO2 सबसे आसानी से लिक्विफाई होगी। अब उसके बाद सॉरी इसमें अमोनिया भी है, CO2 से पहले अमोनिया आएगी और फिर CO2 आएगा। तो अब अमोनिया आसानी से इसलिए लिक्विफाई होगा कि एक अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा। तो ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन, सबसे पहले SO2, फिर अमोनिया, फिर CO2। इस तरीके से गैसेस का लिक्विफिकेशन होगा। सबसे पहली गैस जो कि नेचर में लिक्विफाई करी गई, थॉमस एंड्रयूज़ ने सबसे पहली गैस लिक्विफाई की, वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। और जिस टेम्परेचर पर, जिस वॉल्यूम पर और जिस प्रेशर पर इसको लिक्विफाई किया गया उसको हमने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम।